अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुजाहिद इसरार है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट फिजिशियन उमर हॉस्पिटल जे रोड और नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, गैस, पेट की गैस। अक्सर पेशेंट्स आके कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब पेट में गैस हो गई है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये गैस है क्या। अक्सर पेशेंट्स को बताना नहीं आता और डॉक्टर्स के पूछने में फ़र्क आ जाता है। गैस की 3 किस्में हैं, इन तीनों के मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। पहली किस्म गैस डकार की सूरत में आ सकती है, दूसरी पेट के फूलने से, तीसरी अक्सर जिसे मरीज़ गैस कहते हैं वो एक्चुअली गैस नहीं होती, जैसे हवा का हारिज होना। तो डकार का मसला, पेट का फूलना और हवा ज़्यादा हारिज होना जिसे फार्टिंग कहते हैं, ये तीनों किस्में गैस की सूरत में आती है। और ये तीनों मसले जो है ना, तीनों मसले एक पेशेंट्स में नहीं होते हैं। बहुत कम पेशेंट्स हैं जिनमें ये तीनों प्रॉब्लम हो, लेकिन कईयों को डकार का मसला है, किसी को पेट के फूलने का है, या तीसरी किस्म के मरीज़ वो हैं जिनको पेट में हवा। अब बात करेंगे पहली किस्म जिसमें डकार ज़्यादा आते हैं। डकार आमतौर पे ज़्यादा आते हैं मैदे की तेज़ाबियत की वजह से, जिसकी वजह एच पाइलोरी, मैदे का अल्सर और तेज़ाबियत वजह हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ नींद ना पूरी होना, ज़हनी थकावट और जिस्मानी थकावट, ज़हनी और जिस्मानी थकावट, उसकी वजह से भी ये डकार और जलन का मसला हो सकता है। दूसरी वजह जो कि ज़्यादा कॉमन है, पेट का फूल जाना। अक्सर पेशेंट्स कहते हैं पेट में गैस है, लेकिन एक्चुअली उनको गैस नहीं होती। गैस उसको कहते हैं जो पेट में गैस है जिसमें पेट फूल के बाहर है, जिसको अब्डोमिनल ब्लॉटिंग कहते हैं। अब्डोमिनल ब्लॉटिंग अक्सर पेशेंट्स के बताने में फ़र्क आ जाता है और डॉक्टर्स के समझने में फ़र्क आ जाता है कि ये गैस है क्या। आज मैं आपको बताता हूँ कि पेट के फूलने की क्या वजूहात होती है। पेट के फूलने की वजूहात मैदे की तेज़ाबियत हो सकती है, एच पाइलोरी हो सकता है। इसके अलावा फोर्डमैप डाइट की ज़्यादती। ये फोर्डमैप डाइट क्या है, इसके लिए आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अपनी खुराक को एडजस्ट करें कि ये फोर्डमैप डाइट है क्या। लो फोर्डमैप डाइट लेने से, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने से ये गैस ब्लॉटिंग का इशू बढ़ जाता है। इसके अलावा एक चीज़ है जिसको बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ कहते हैं। अगर इंटेस्टाइन में कुछ ख़ास किस्म के बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाए तो उससे भी ये एब्डोमिनल ब्लॉटिंग और गैस का इशू बढ़ जाता है। तीसरी वजह जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये दोबारा आपको बताऊंगा कि पूछने में फ़र्क आ जाता है कि लोगों को पता नहीं लगता कि ये जो गैस का इशू ये कब्ज़ की वजह से भी होता है। अक्सर पेशेंट्स को कब्ज़ होती है जिसकी वजह से उनको ये अब्डोमिनल ब्लॉटिंग और गैस होती है। डॉक्टर्स अब्डोमिनल ब्लॉटिंग की ट्रीटमेंट दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली पेशेंट की कब्ज़ दूर करनी होती है। अगर पेशेंट्स की कब्ज़ को दूर कर दिया जाए ऐसे पेशेंट्स में तो उनका गैस का मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। तीसरी किस्म जिसको फार्टिंग कहते हैं, जिसमें हवा ज़्यादा हारिज होती है, फ्लैटुलेंस ज़्यादा, इंक्रीज फ्लैटुलेंस, ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट की वजह से होती है। इसमें भी फोर्डमैप डाइट का रोल है। लो फोर्डमैप डाइट इसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है। इन तीनों मसाइल का, तीनों किस्मों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को अपने गैस के मतलब एक्सप्लेन करके बताएं कि एक्चुअली गैस डकार की सूरत में है, अब्डोमिनल ब्लॉटिंग यानी पेट के फूलने की वजह से है, या जिसको आप गैस कह रहे हैं वो कब्ज़ तो नहीं है कहीं बेसिकली, या फिर गैस जिसको आप कह रहे हैं कि फ्लैटुलेंस, फार्टिंग ज़्यादा हो रही है। अक्सर हमने देखा है कि जो गैस हारिज ज़्यादा होती है उसमें बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ के साथ साथ खास किस्म के पैरासाइट्स जिसको वर्म्स कहते हैं, इंटेस्टाइन में उनकी मकदार बढ़ जाए या इंटेस्टाइन में वर्म्स हो तो उसमें भी ये फार्टिंग और गैस का इशू ज़्यादा होता है। तो बेहतर है कि इन तीनों किस्मों के मतलब आप जानें और इन तीनों किस्मों के मतलब आप अपने डॉक्टर्स को सही तरह से बताएं ताकि आपकी सही तशख़ीस और बेहतरीन इलाज हो सके। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।